नमस्कार दोस्तों, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन पता नहीं क्यों अक्सर मुझे एक कहानी याद आती है। लगभग आज से 4 साल पहले इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो गया था। इट वॉज एन इंटरव्यू ऑफ इंदिरा नूई, द एक्स CEO ऑफ पेप्सिको, अमेरिकाज टॉप कंपनी। इंदिरा नूई एक इंटरव्यू दे रही थी एक फेमस जर्नलिस्ट को जिनका नाम था ब्रैडली कूपर। और ये उस समय की बात है जब इंदिरा नूई पेप्सिको में नई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उनका नाम शामिल हुआ था। उस दिन उस इंटरव्यू में ब्रैडली कूपर ने इंदिरा नूई से एक सवाल पूछा कि जब आप प्रेसिडेंट बनी पेप्सिको की, उस दिन आपकी मॉम आपके साथ ज़्यादा खुश नहीं थी या फिर उनका जो रिएक्शन था इस खबर पे इतना खास नहीं था। इंदिरा नूई ने एक बहुत ही फेमस कहानी शेयर करी, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, साझा करना चाहूँगी। इंदिरा नूई ने बोला कि जब उनको ये खबर पता चली पेप्सिको के CEO और चेयरमैन से दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड यू आर ऑल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बहुत खुश थी। वो अक्सर रात के 12 या उसके बियॉन्ड भी कंपनी में काम करती थी, बहुत बिजी रहती थी, लेकिन उस रात उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात के 10 बजे घर चली जाएंगी और ये खुशखबरी अपने परिवार के साथ शेयर करेंगी। जब वो अपने गैरेज में आई तो उनको सीढ़ी पे अपनी मॉम खड़ी हुई मिली और इंदिरा नूई ने एक्साइटेड होकर अपनी मम्मी से बोला, मॉम आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। जवाब में उनकी मम्मी ने बोला, ग्रेट न्यूज़ कैन वेट, गो बाय सम मिल्क। इंदिरा नूई को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूछा, व्हेन डिड माय हस्बैंड अराइव होम? मम्मी ने बोला, वो तो शाम 8 बजे ही घर आ गए थे। तो इंदिरा नूई ने पूछा, तो आपने दूध उनसे क्यों नहीं मंगवा लिया? बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वो थके हुए थे। इंदिरा नूई को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, वी हैव अ कपल ऑफ हाउस हेल्प, आपने उनसे दूध क्यों नहीं मंगवा लिया? उनकी मम्मी कहती है, वेल मैं भूल गई थी, अब जाकर तुम दूध लेके आओ, इतनी ज़्यादा बातें मत करो। इंदिरा नूई कुछ नहीं बोली उस वक्त। वो बाजार गई, वो दूध लेकर आई और जब आई तो उन्होंने टेबल पर दूध को पटक दिया और दुखी होकर अपनी माँ से बोला, आई हैड सम ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, आई हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पेप्सिको, अमेरिकाज लार्जेस्ट बेवरेज कंपनी। उनकी मम्मी ने एक जवाब दिया, आप सुन के शायद अचरज में आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी मम्मी कहती हैं, वेल तुम प्रेसिडेंट पेप्सिको की होंगी, लेकिन जब तुम इस घर में आती हो, तुम एक बेटी हो, एक माँ हो, एक डॉटर इन लॉ हो, एक पत्नी हो, तो ये जो सर पे ताज पहना हुआ है ना, इसको नीचे गैरेज में छोड़कर आया करो। ये था जवाब इंदिरा नूई की मदर का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुकृति शर्मा और आप सभी का मैं B1 न्यूज़ चैनल में स्वागत करती हूँ। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 के उपलक्ष्य पे मैं जुड़ी हूँ एक बहुत ही खास शख्सियत, एक बहुत ही खास मेहमान के साथ जिनका नाम है शिवानी मदन बोस मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत B1 न्यूज़ हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। आप सबको बताना चाहूँगी कि शिवानी मदन बोस इंडिया की टॉप पॉश ट्रेनर हैं, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क। मैम इंडिया की टॉप ट्रेनर हैं और ये हमारा और B1 न्यूज़ का सौभाग्य है कि आज वडोदरा में हम उनके साथ वार्तालाप कर पा रहे हैं। मैम दोबारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए, दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो मैम इसी कहानी के साथ आगे बढ़ते हुए मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अक्सर ऐसा क्यों समाज में पाया जाता है कि महिलाएं ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। महिलाएं आपस में ही एक दूसरे की सबसे बड़ी कंपेटिटर्स हैं देखा जाए तो, और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। ये जो कैट फाइट का टर्म भी आया है, ये भी यही से आया है। वाई डोंट वुमेन सपोर्ट ईच अदर? आई थिंक आपने काफ़ी दिलचस्प सवाल पूछा। वुमेन डू नॉट सपोर्ट ईच अदर, ये काफ़ी सालों से कहा जाता है। और जैसे आपने इंदिरा नूई की एग्जांपल दी तो मुझे याद आया, जब मैंने भी बिज़नेस की शुरुआत की थी तो मेरी माँ का भी ऐसा मानना था कि जॉब चल रही है, सेमी गवर्नमेंट जॉब है तो अच्छा चल रहा है ना, क्यों छोड़ना है, क्यों बिज़नेस करना है। और उनका कहना था, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बिज़नेस डूब जाएगा, हमारी बिज़नेस फैमिली नहीं है, तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के बीच में हमेशा डिवाइड एंड रूल का गेम प्ले किया जाता है। जी। अगर आप घर में बात करें तो हमेशा सास और बहू का झगड़ा होता है। झगड़ा किसके लिए होता है? हस्बैंड के प्यार, उसकी अटेंशन के लिए। वो आराम से बैठता है। कभी आपने सुना है कि एक लड़के को उसके मदर इन लॉ से झगड़ा हो रहा है? Never. सो इट इज़ अ वेरी क्लियरली कैलकुलेटेड गेम कि मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा अटेंशन दूंगा, कभी इसको सपोर्ट करूंगा, कभी इसको सपोर्ट करूंगा, सो दैट आई रूल इन द हाउस। अ फैक्ट अ लॉट ऑफ वुमेन डोंट वांट टू एक्सेप्ट। गो बैक टू वर्क प्लेस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर लड़कों का नंबर ज़्यादा होता है, लड़कियों का कम। जी। सो लड़के इकट्ठे होंगे, एक लड़की के पास जाएंगे और बोलेंगे पता है वो ऐसी है, वो काम नहीं करती है, उसका अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो ग्रो करे। ये तो मैंने भी अपने साथ फेस किया है मैम। सो इफ यू फेस इट, दे वर टारगेटिंग यू। तुम्हारे थ्रू वो इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। आज उस लड़की को टारगेट करके नीचा दिखाएंगे, पर वो नंबर आपका होगा। एंड दैट्स अ मेजर रीजन। आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, एंट्री लेवल पे बहुत लड़कियां हैं, मिड लेवल उससे कम, टॉप लेवल दे नेग्लिजिबल। जी। वाई? बिकॉज इट्स अ डिवाइड एंड रूल गेम दैट वी प्ले कि तुम आगे नहीं बढ़ोगे, और हम एक लड़की का ही सहारा लेके दूसरी लड़की को उसके अगेंस्ट यूज करते हैं। और अक्सर देखा जा रहा है, जैसे आपने बोला कि जो पुरुष वर्ग हैं वो इस तरीके का डिवाइड एंड रूल गेम महिलाओं के साथ खेल रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट लैडर में राइज करने के लिए या फिर घर की और पर्सनल लाइफ में। करेक्ट मैम, एक और दिलचस्प बात ये आती है कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। आज बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ऑल ओवर गुजरात, ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेशंस किए जा रहे हैं। जिस एकेडमी में मैं काम करती हूँ वहाँ पे भी सेलिब्रेशन चल रहा है। गिफ्ट कूपन्स बांटे जा रहे हैं, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड्स या तमाम अलग अलग तरह के गिफ्ट्स फीमेल एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे हैं। एक दिन हम लोग सेलिब्रेट कर देते हैं, 2-4 तारीफ की बातें फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए बोल देते हैं, सारा स्टाफ तालियां बजा देता है, एक दिन का सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है और कल से फिर से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। मैम, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, क्या ये सशक्तिकरण का काम समाज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहा है, रोज़ कर रहा है, या फिर हम लोग सिर्फ एक दिन 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाकर भूल जाते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम बात करें वुमेंस डे की, मेरे हिसाब से इसका सेलिब्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम करते क्या, उस दिन हम एक गिफ्ट कूपन दे देते हैं, स्पा का वाउचर दे देते हैं, 500 रुपये में हम बोलते हैं कि हमने तुम्हारा दिन सेलिब्रेट कर दिया। अक्सर लड़के ऐसा बोलते हैं कि क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, हमारा दिन सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आई थिंक एवरी डे इज़ अ मेंस डे। हर दिन लड़कों का दिन मनाया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट बेसिक थिंग्स। वुमेन सेफ्टी। अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे रेप रेट इतना हाई है, 3 साल की बच्ची का हाल ही में रेप हुआ है, उस टाइम पे अगर हम वुमेन्स डे सेलिब्रेशन की बात करें तो ये एक बेइज्जती की बात है। अगर हम बात करते हैं कुंभ मेला के, जहाँ पे हम इतने रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, वहाँ पे भी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है जी। वहाँ पे जाके लोग उसके कैमरा के ऊपर वीडियोस उतार रहे हैं और इतने सारे लोग उसको खरीद भी रहे हैं। वेरी वैलिड पॉइंट। तो फिर क्या जरूरत है वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने की? सब छोड़ के लड़कियों के लिए सुरक्षा क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज समथिंग दैट इज नॉट बीइंग डन। तो जब ये हो ही नहीं रहा है तो ये टोकनिज्म देख के कुछ आगे नहीं होने वाला है। आप बात करिए हमारे कंट्री में कितने सीएम वुमेन हैं, सीएफओज ऑफ अ कंट्री, सीईओज ऑफ अ कंट्री, 5%, 6% से ऊपर ये नंबर ही नहीं जा रहा है। सो व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग फॉर? प्रॉब्ली गिविंग अ स्मॉल गिफ्ट एंड सेइंग हो गया। आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस इन आवर लाइव्स। एब्सोल्युटली। तो जैसे कि मैम ने बोला कि ये एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं, ये डे टू डे की जर्नी है, जहाँ पूरे समाज को एकजुट होकर एक साथ काम करना पड़ेगा और बहुत ही चैतन्य भाव से काम करना पड़ेगा इस बात पर कि क्या हम महिला सशक्तिकरण समाज में प्राप्त कर पा रहे हैं। मैम, अगला सवाल मेरा कॉर्पोरेट सेटिंग्स को लेके। अक्सर मैंने ये पाया है कि जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं गुजरात में, गुजरात के बाहर भी, जब हम कोई आइडिया शेयर करते हैं, मान लीजिए कोई ग्रुप मीटिंग चल रही है, टीम मीटिंग चल रही है, टीम लीडर साथ में बैठा है, उसमें मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ दोनों होते हैं। कोई एम्प्लॉय एक ब्रिलियंट आइडिया शेयर करता है तो टीम में जो बॉस होता है, जो लीडर होता है, वो उस आइडिया का मजाक भी बना देता है, पब्लिकली ह्यूमिलिएट भी कर देता है उस एम्प्लॉय को, लेकिन उसी वक्त उस आइडिया को लेके अपने टॉप बॉस के पास जाकर उस आइडिया को अपना बनाकर पूरा क्रेडिट भी ले लेता है। अनफॉर्चुनेटली ये पाया जाता है कि अधिकतम कंपनीज में ये जो होता है ये फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा होता है, ना कि मेल एम्प्लॉयज़ के साथ, जिसकी वजह से फीमेल एम्प्लॉयज़ अक्सर डीमोरलाइज्ड और डीमोटिवेटेड फील करती हैं, वो इन्फ्यूरिएट होने लगती हैं, मन में एक गुस्सा या कभी कभी एक दुख की भावना जागने लगती है, क्योंकि उस वर्क कल्चर में उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता और उनके आइडियाज़ का क्रेडिट कोई और खा जाता है। तो मैम, इस तरीके के टॉक्सिक वर्क कल्चर में सुधार कैसे लाया जाए, महिलाओं को खास तौर से ध्यान में रखते हुए?
सो आई थिंक जो आपने बात की ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ऐसा प्रूवन है कि कोई मीटिंग होती है तो एक लड़की को 4 टाइम्स ज़्यादा इंटरप्ट किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू अ मैन। जी। एंड मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है जब मैं HR डोमेन में थी। अगर मैं कोई आइडिया प्रेजेंट करती थी तो लोग सुनते ही नहीं थे, बट अगर वही कोई आइडिया अगर कोई मेल HOD उसको प्रमोट करता था, हाँ मैडम सही बोल रही है, तो वो अचानक से आइडिया ग्रेट हो जाता था। जी। एंड इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ऐसी कोई मीटिंग हो रही है और अगर हम देखते हैं किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, प्लीज़ गो हेड एंड सपोर्ट हर। से मैडम के पास भी एक वैलिड पॉइंट है, इनकी बात भी सुन लो, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अनदर थिंग इज, अगर कोई आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा है, मेरे साथ अक्सर ट्रेनिंग सेशंस में होता है, आजकल पार्टिसिपेंट्स चलते फिरते गूगल है, सो दे थिंक दे नो इट ऑल। सो आई ऑलवेज टेल देम वेरी नाइसली एंड पोलाइटली, क्या मुझे आप 2 सेकेंड दे देंगे आपके अनइंटरप्टेड अटेंशन का? जी। सो देयर इज नो आंसर टू इट, दे विल ऑलवेज से येस, बट द आइडिया इज आप अपना पॉइंट प्रेजेंट करें। जी। हो सकता है कभी आपकी लोग मदद करेंगे, और सपोर्टिव इकोसिस्टम में लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी, जिनको आप बोले कि ये मीटिंग होने वाली है तो मुझे, अगर मैं अपना पॉइंट प्रेजेंट करूँ तो मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मैं ऐसा करूँगी जब तुम कोई पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हो। और दूसरा, अगर लोग फिर भी नहीं सुने, गो बैक एंड से आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई पॉइंट, क्या मैं इसे प्लीज़ कंप्लीट कर सकती हूँ? सो दैट पीपल आर फोर्स्ड टू लिसन टू यू एंड योर आइडियाज़। वी ऑल हैव टू फाइट फॉर आवरसेल्व्स। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैम, बहुत ही वैलिड पॉइंट। women have to become more assertive and they have to stand up and speak up for themselves। और साथ ही साथ इस बात में कोई शर्म नहीं है, बोलने में इंसान छोटा नहीं हो जाता अपने कॉलीग्स के साथ कि आप भी मुझे सपोर्ट करिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये एक म्यूचुअल कोऑपरेशन का कल्चर वर्क प्लेस में आना बहुत ही ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। चलते चलते एक आखिरी सवाल जिसके बारे में आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स बहुत ही एक्साइटेड हैं। सबको बताना चाहूँगी फिर से कि इंडिया की टॉप पॉश ट्रेनर आज B1 न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ी हैं शिवानी मैम। मैम, पॉश एक्ट ऑफ 2013 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क, इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाओं को इस एक्ट के बारे में नहीं पता है, पुरुषों की बात तो हम बाद में करेंगे। तो मैम, आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं चाहूँगी कि आप पॉश एक्ट के बारे में खास तौर से हमारी फीमेल ऑडियंस को जानकारी दें। ओके, सो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एक ऐसा कानून है जो बनाया गया है ताकि लड़कियों को हम सुरक्षा प्रदान कर सकें उनके कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस के अंदर। जिसका मतलब ये है, अगर किसी लड़की को कभी भी ऐसा लगता है कि उसको सेक्सुअली हरास किया जा रहा है तो वो उसके लिए कंप्लेंट कर सकती है अपनी ही कंपनी के अंदर। अगर आपकी कंपनी में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपकी कंपनी के अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी जो इसकी जांच करेगी, और अगर आपकी कंपनी में 10 से कम लोग हैं तो एक लोकल कमेटी सरकार बनाती है हर डिस्ट्रिक्ट में जो ऐसे केसेस की जानकारी देगी। थैंक यू सो मच मैम। इस पॉश एक्ट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप शिवानी मदन बोस मैम को रीच आउट कर सकते हैं। मैम, आप अब आपकी जो वेबसाइट है, जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उनके बारे में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें तो आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो पॉश एक्ट के बारे में और भी डिटेल्स जानने के लिए आपको रीच आउट करना चाहेंगे। तो मैम, आपके सोशल्स के बारे में भी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो यस, मेरा एक पूरा चैनल है इसके ऊपर, यूट्यूब चैनल जो शिवानी मदन बोस के नाम से है। इसी नाम से आप मुझे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जानकारी शेयर करते हैं इस एक्ट के बारे में, इसमें कैसे केसेस आते हैं, क्या क्या नए नियम लागू हो रहे हैं, उसकी हम जानकारी देते हैं। बहुत सारे भ्रम हैं जिसके बारे में भी हम बात करते हैं कि कौन केस फाइल कर सकता है, क्या अगर मेरे पास कोई लेट्स से कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो भी क्या हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इस सब की जानकारी हम आपको कंटिन्यूसली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देते हैं। और 100 बात की एक बात, अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म ना मिल पाए तो आप बस गूगल पे जाकर मैम का नाम टाइप कर दीजिए, सबसे टॉप सर्च मैम का ही आता है, वहाँ से आपको मैम का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल सकता है। मैम, आज हमारे साथ इस खास इंटरव्यू के लिए जुड़ने के लिए, इस खास कड़ी में जुड़ने के लिए B1 न्यूज़ और हमारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैम की तरफ से और B1 न्यूज़ की ओर से आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और कोशिश जारी रहेगी सामाजिक तौर पे कि हम रोज़ महिला सशक्तिकरण के लिए साथ मिलकर काम करते रहें।